नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं चंदन प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या या फिर 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसकी वैसे तो या तो कहो ट्रिक की ट्रिक क्या है, तो उसको अगर तुम मानो तो ट्रिक मान सकते हो, या फिर अगर आप मानो तो कॉन्सेप्ट मान सकते हो। ठीक है, वैसे ट्रिक तो कुछ होती नहीं है, सारा का खेल जो होता है वो कॉन्सेप्ट का ही होता है। तो दोस्तों देखिए, हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम वर्ग निकालेंगे तो 2 पार्टीशन में निकालेंगे। कैसे? एक तो 2 डिजिट वाली संख्या का, कौन सा? एक तो 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों या फिर 2 से कम 1 अंक होगी, और एक निकालेंगे हम 3 डिजिट। क्या दोस्तों? एक निकालेंगे हम 2 डिजिट, एक निकालेंगे हम 3 डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि स्क्वायर और वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखना 2 डिजिट की हम क्या 1 से लेकर, यानी 1 डिजिट मान लो या 2 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर निकालेंगे, और 3 डिजिट में हम क्या 100 से लेकर 999 तक की संख्या के स्क्वायर निकालने के तरीकों को देखेंगे कि स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या दोस्तों? इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला, कि चलो छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया हमने, 26 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखना अब पूरा कंसंट्रेशन, यानी आपका जो पूरा ध्यान है वो बोर्ड पर रहना चाहिए कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आ जाए तो इसको हम 2 पार्टीशन में पढ़ रहे हैं। एक तो 1 या 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर में से 1 अंकों की संख्या का स्क्वायर तो सबको याद होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको 20 तक सभी संख्याओं के स्क्वायर याद होंगे। तो अब देखना, ये जो हमने याद किया ये भी कहीं ना कहीं से निकल के आए। तो देखो, अगर आए कि 26 का स्क्वायर कैसे क्या, वैसे तो याद होगा सबको, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो निकालते कैसे हैं। तो देखना, इसे हमें एक प्लस का निशान बनाना है। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हमें एक प्लस का निशान बनाना है। ठीक है, फिर लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके लेफ्ट में रखेंगे, राइट वाले का स्क्वायर करके राइट में रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अब देखना दोस्तों, संख्या 2-2 अंकों में रहेगी। क्या संख्या 2-2 अंकों में रहेगी? तो देखना, अब ये 4 है, अब इसको मैं 2 अंक का बनाऊँ, अगर इसके पीछे 0 लगाएं तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हमने 0 लगा दी, यानी कि संख्या में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और अपनी बात भी बन गई। ठीक है, फिर क्या करना है, मेन प्रोसेस जो है वो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है सबसे मेन बात। क्या करना है, अब देखो कि इसका डबल करना है, फिर उसका भी डबल करना है, यानी इसका और इसका गुणा फिर उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो 2 का गुणा 6 से किया 12, और 12 का गुणा कितने से 2 से किया तो कितना आया 24 आया। ठीक है दोस्तों, अब 24 को 2 पार्टीशन में बांटना है। कैसा कि 24 में कितने अंक है, ये 24 आया यानी 24, उसका एक तो इसे देना है। क्या करना है, एक इसे देना है और बाकी के लेफ्ट तरफ रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट वाला है वो राइट वाले को देंगे, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाले को देंगे। ठीक है, तो 24 में से ये 4 इसे दे दिया और बचा 2 इसको दे दिया। ये वाली जगह बिल्कुल खाली रहेगी, इस पर ध्यान देना है हमें कि ये, यानी जो राइट वाला है उसके इकाई अंक है, उसके नीचे की जगह बिल्कुल खाली रहेगी। ये जगह बिल्कुल कैसी रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके दूसरे अंक के नीचे से हम ये वाला अंक रखेंगे जो इसका डबल होकर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से कि हमें 26 का स्क्वायर ज्ञात करना है। वैसे तो याद है, लेकिन समझाने के लिए मैंने छोटा सा उदाहरण ले लिया। तो हमने क्या किया, राइट वाली संख्या का स्क्वायर करके राइट में रखा। सबसे पहले एक प्लस का निशान खींचा, राइट वाली संख्या का स्क्वायर राइट में रखा, लेफ्ट वाली संख्या का स्क्वायर लेफ्ट में रख दिया। ठीक है, 2-2 अंक करके, इसके 2 अंक नहीं थे तो हमने आगे 0 लगा दी। फिर इसका गुणा इससे किया, फिर उसका जस्ट डबल कर दिया। ठीक है, तो 2 6 12 और 12 दूनी 24। अब 24 को 2 पार्टीशन में बांटना है। हमें पता है राइट में जो संख्या है उसका इकाई अंक है, उसके नीचे की जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो ये हमने खाली रख दी। 24 का जो 4 था वो यहाँ दे दिया। ठीक है, और जो 2 था वो यहाँ पर दे दिया। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा अब क्या करना है, बस इनको जोड़ देना है और हमारा आंसर हमने प्राप्त कर लिया। देखना 6 का 6, 3 और 4 जोड़ा तो 7, ये 2 और 4 जोड़ा तो 6, और 0 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो 0, उसको जोड़ो या मत जोड़ो। तो देख सकते हैं दोस्तों 26 का स्क्वायर 676 ही होता है, और हमारा आंसर भी क्या आया, 676 ही आया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला उदाहरण देखते हैं हम, मैं इसे मिटा दूँ। अगला उदाहरण देखते हैं हम कि अगर आ जाए, अभी तो 26 लिया था हमने, अब हम क्या लें, अब हमने ले लिया कितना, 48 का स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया कि 48 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात कि राइट वाले का स्क्वायर राइट में करके रखना है, लेफ्ट वाले का स्क्वायर लेफ्ट में करके रखना है सबसे पहले, लेकिन एक ये प्लस बनाना है। ठीक है, तो अब देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, चूँकि ये 2 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट में ही लेना है। अगर 3 डिजिट में आ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 डिजिट में नहीं आना चाहिए। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, इधर की संख्या भी 2 डिजिट में ही आना चाहिए, तो ये 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, फिर से वही बात कि इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर उसका जस्ट डबल या फिर उसका मल्टीप्लाई इससे। तो 4 का गुणा 8 से किया तो 4 8 32, और 32 का गुणा 2 से किया तो 32 दूनी 64। तो कितना आया हमारे पास 64। इसको 2 पार्ट में बांट देना है, एक हिंदुस्तान में देना है और एक पाकिस्तान में देना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला हिंदुस्तान और राइट वाला पाकिस्तान। तो 64 को यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं फिर से एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। राइट में जो संख्या है उसका इकाई अंक के नीचे वाला जो स्थान है वो खाली रहेगा। तो फिर ये 4 कहाँ रखेंगे हम, ये यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या बचा 6, यानी कि केवल एक ही अंक रखना है यहाँ पर, बाकी बचे जितने भी अंक है वो लेफ्ट में रखना है। यानी पाकिस्तान को केवल एक ही देना है, उसकी इतनी औकात है कितने की, 1 की, उससे फिर जिलेगा ही नहीं। तो बाकी बचा हुआ किसको दे देंगे हम, हिंदुस्तान को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा 6, तो ये 6 हमने किसे दे दिया, हिंदुस्तान को दे दिया। और अब इसे जोड़ देना है। 4 में जब हमने कुछ भी नहीं जोड़ा तो 4, 6 और 4 जोड़ा तो 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 6 और 6 12 और एक कैरी जोड़ा तो 13, ये 13 का कितना 3 कैरी 1, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 48 का जो वर्ग आया वो कितना आया, 2304, यानी कि 2304। और वैसे भी 48 का स्क्वायर क्या होता है, 2304 ही होता है, और निकालने पर भी हमारा वही आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसको मिटाकर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब एक एग्जाम्पल क्या लिया हमने, हमने ले लिया 69 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम 2 डिजिट वाली संख्या का सीख रहे हैं। किसी के मन में आया होगा कि सर 108 का बताओ, 150 का बताओ, 264 का बताओ, तो वो 3 डिजिट में आएगा। क्या दोस्तों, 3 डिजिट में आएगा। सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब सिखाने वाला हूँ, और इतना कैपेबल कर दूंगा मैं कि ये क्लास लेने के बाद आपको कभी भी, यानी 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। तो 69 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो फिर से क्या, लेफ्ट वाला हिंदुस्तान, राइट वाला पाकिस्तान। ठीक है, ये एक प्लस का निशान खींच दिया, और ये बॉर्डर हो गई, ये हिंदुस्तान की बॉर्डर, ये पाकिस्तान की बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना 36, और 9 का स्क्वायर कितना 81, यानी कि 81। फिर से वही बात, अब ये जो है इन सभी का आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 6 का गुणा 9 से किया 54, फिर 54 का डबल किया 108, कितना आया दोस्तों 108। अब इस सवाल पर ध्यान देना दोस्तों, इस पर क्या लगा लो, स्टार। ठीक है, ये बात मैंने जस्ट पहले बोली थी कि पाकिस्तान की औकात केवल एक ही लेने की है। क्या दोस्तों, ये पाकिस्तान है, मैं लिख दूं यहाँ पर, ये क्या है, ये हमने समझने के लिए मान लिया कि ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। ठीक है, पाकिस्तान की औकात कितनी है, केवल एक ही लेने की, क्योंकि उसके पास इधर इस इकाई अंक के जस्ट नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं। ये बात मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको एक ही अंक देना है, वो भी दहाई वाले को। तो 108 का इकाई अंक क्या है 8, तो ये 8 हमने किसे, पाकिस्तान को दे दिया कि ये ले, तेरी को औकात एक लेने की थी, तेरा एक पकड़ और दफा हो जा। तो पाकिस्तान ने अपना एक ले लिया। अब 10 है, तो 10 को ऐसा बाकी जो बचे वो बिना कुछ करे इस तरफ रख देना है। तो ये 10 हमने ऐसा कैसे इधर रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या, अब बस कुछ नहीं, जोड़ देना है हमें। तो जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ कि 1 में जब कुछ भी नहीं जोड़ा तो 1,
8 और 8 जोड़ा तो 16, कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 और 1 4। तो दोस्तों 69 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 69 का स्क्वायर आया हमारे पास 4161 यानी कि 4161। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, अगली स्लाइड पर अगला उदाहरण हम लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला उदाहरण लिया हमने, अगला उदाहरण क्या ले लिया, अगला उदाहरण ले लिया हमने कि 78 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर से क्या करेंगे, ये बॉर्डर बना दी हमने, राइट में पाकिस्तान और लेफ्ट में हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, क्या किया, राइट में पाकिस्तान लेफ्ट में हिंदुस्तान, और लेफ्ट वाले का स्क्वायर हिंदुस्तान में गया, राइट वाले का स्क्वायर पाकिस्तान में गया। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, फिर सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पाकिस्तान की औकात 1 लेने की है, उसको केवल 1 ही देंगे, बाकी बचा हिंदुस्तान में रख देंगे। तो 7 का गुणा 8 से 56 और 56 का जस्ट डबल कितना 112। अब फिर से देखो, ये तो मन में सोचना है कि ये जो पाकिस्तान का इकाई अंक है उसकी औकात नहीं है उसके नीचे कोई आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं। समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे बुरा मत मानिए कि इकाई अंक के नीचे जस्ट कुछ भी नहीं आएगा। फिर दहाई अंक के नीचे ये रख देना है, जो हमारा इसका जस्ट डबल करके आया पीछे वाला, तो ये 2 हमने रख दिया। कितना बचा 11, तो ये 11 का 11 हमने किसे दे दिया, हिंदुस्तान को दे दिया। अब बस कुछ नहीं जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे। जब 4 में कुछ नहीं जोड़ा तो 4, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 9 में 1 जोड़ा तो 10, कैरी आया 1, 4 में 1 5 और 5 में 1 6। तो दोस्तों 78 का जो हमारा स्क्वायर आया वो कितना आया दोस्तों, वो आया हमारा 6084। कितना आया दोस्तों, 6084। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, क्या ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है या फिर आपको गुमराह किया जा रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, देखिए यहीं पर ले लें। अगला ले लिया हमने क्या, अगला लिया हमने कि 89 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 89 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बॉर्डर बना दी हमने, राइट में पाकिस्तान और लेफ्ट में हिंदुस्तान। लेफ्ट वाले का स्क्वायर हिंदुस्तान में, राइट वाले का स्क्वायर पाकिस्तान में। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं, बस सभी का आपस में मल्टीपल कर देना है। 8 नाम 72 और 72 दूनी 144। कितना आया दोस्तों, 144 यानी 144। अब फिर से कि पाकिस्तान की औकात 1 ही है तो उसे 1 ही देना है, और उसके इकाई के नीचे कुछ भी नहीं तो ये कुछ भी नहीं। 4, ये 4 हमने रख दिया और 14 बचा, तो ये 14 हमने हिंदुस्तान को दे दिया। अब जोड़ेंगे, 1 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो 1, 8 और 4 कितना 12, कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 6 में 1 जोड़ा तो कितना दोस्तों 7। क्या दोस्तों, 6 में 1 जोड़ा तो 7। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। आखिरी उदाहरण और हम देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आया हमारा 7921 89 का स्क्वायर होता है। अगला और आखिरी उदाहरण हम ले लेते हैं। अगला और आखिरी उदाहरण ले लिया हमने क्या कि 97 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया, 97 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉर्डर बना देंगे, राइट में पाकिस्तान और लेफ्ट में हिंदुस्तान। लेफ्ट वाले का स्क्वायर जहाँ जो है वो, यानी राइट में पाकिस्तान है तो राइट वाले का स्क्वायर पाकिस्तान के पास और लेफ्ट वाले का स्क्वायर हिंदुस्तान के पास। तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। फिर सभी का आपस में मल्टीपल करना है, तो फिर से 9 7 63 और 63 दूनी 126 यानी 126 आया। अब फिर से केवल राइट वाला इकाई अंक पाकिस्तान को देना है और इसके इकाई के अंक के नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये 6 था, ये 6 हमने इसे दे दिया। 12 बचा, तो ये 12 किसके पास आ गया, हिंदुस्तान के पास आ गया। अब बस इनको जोड़ देना है, तो 9 में कुछ नहीं जोड़ा तो ये 9 का 9 और 6 और 4 10, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 8 में 1 जोड़ा तो 9। तो दोस्तों 97 का स्क्वायर क्या आया, 9409 यानी कि 9409 आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और अब अगर आज के बाद आपके सामने अगर 2 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर आया तो फिर वो आपके हाथों से नहीं बचेगा, नष्टे नाबूद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार और क्या करना है, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि जैसे 78 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लस का निशान खींच देंगे, राइट वाला पाकिस्तान लेफ्ट वाला हिंदुस्तान। ठीक है,
राइट वाले का स्क्वायर पाकिस्तान को दे दिया, लेफ्ट वाले का स्क्वायर हिंदुस्तान को दे दिया। फिर इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लिया, 7 गुणा 8 गुणा, स्क्वायर है उसको 2 ही मानना है, स्क्वायर नहीं मानना है। तो 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 हमारे पास आया था 112। अब पाकिस्तान की औकात केवल एक अंक लेने की है, ठीक है। इसके इकाई के नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो वो एक अंक हमने इसका दाई के नीचे रख दिया। बाकी बचा हिंदुस्तान को दे दिया। फिर सबको आपस में जोड़ा, 4 में कुछ नहीं जोड़ा तो 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, कैरी 1, 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद ऐसे सवाल आप मतलब अब वो सवाल अगर आए तो आपके हाथों से नहीं बचेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, मैं इसको मिटा दूं और अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, 3 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर है वो कैसे ज्ञात करें। तो देखना 3 डिजिट के लिए क्या है, इसके लिए दोस्तों देखिए प्रोसेस वही रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो स्पेशल 100 के लिए, लेकिन हम एक तरीके को नहीं, हम यूनिवर्सल तरीके को पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि 100 के लिए मैं अलग बता दूं, फिर 200 के लिए अलग, 300 के लिए अलग, 400, यूनिवर्सल तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो दोस्तों पेशेंस बना रखिए और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ यहाँ देखिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ आधार होता है क्या दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें चलती है, वो मैं लिखा दूँ 50-50 के डिफरेंस से, जैसे 100, 150, 200, इसके बाद में फिर 250 और ऐसे ऐसे चलता जाता है, जितने तक का अपन को निकालना है वैसे 950 तक जाएगा। ठीक है, और आगे का भी निकाल सकते हैं हम इससे। तो देखना, अब उदाहरण के लिए हमने ले लिया क्या, उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि 104 का स्क्वायर क्या होगा। क्या दोस्तों, उदाहरण के लिए हमने ले लिया 104 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखना दोस्तों पूरे कंसंट्रेशन और धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस रखें, सब समझ में आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें करना वही है, ये प्लस हमें बनाना है फिर से। ठीक है, बस यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ अतिरिक्त रहेगी और बाकी का काम वो का वही रहेगा। तो ये जो है ये हमने पाकिस्तान को दे दिया और ये जो है ये हमने हिंदुस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान के पास 4 है, 4 के स्क्वायर 16, लेकिन इस तरफ स्क्वायर नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर देखना ये तो आधार है और ये आधार कहाँ रहेगा, ये आधार ऊपर रहेगा, नीचे वाला जो आधार रहेगा वो हमेशा, यानी हमें भाग तो हमेशा 100 से ही लगाना है। क्या दोस्तों, भाग हमेशा 100 से ही लगाना है। अब ऊपर क्या और कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, कि नीचे भाग हमेशा 100 से ही लगाना है। हमेशा कोई भी संख्या जाए कितनी बड़ी, 999 नहीं, कितनी आ जाए, 1000 आ जाए, 1000 से ऊपर वाली 10,000 वाली आ जाए। अब ये 104 है, तो ये जो 100 है इसी को आधार बनाना है। ठीक है, अब 104 देखो 100 के करीब है, 150 के करीब है, 200 के करीब है, 250 के, 300 के, कितने के, तो हमने देखा कि 104 है तो ये 100 के करीब है। ठीक है, तो जिसके करीब है उसी को हमने लिखा और उससे जितनी ज़्यादा है उसी को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, कि जिसके करीब है उसको लिखा और उससे कितनी ज़्यादा है वो देखा कि 100 से ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 4, तो 100 से 4 ज़्यादा है, तो 104 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा। क्या दोस्तों, कि ये 100 से जितने ज़्यादा है ना उतना ही उस खुद संख्या में जोड़ देना है। जैसे ये 104 100 से 4 ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है वो इसी में जोड़ देना है। 104 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 और जोड़ा तो 108 हो गया। बस अब हमारा आंसर आ गया। ये 100 से ये 100 कैंसिल, अब जब कुछ बचा ही नहीं तो 108 में हमने कुछ भी नहीं जोड़ा तो ये 108 ऐसा कैसे ही आ गया। और इस तरफ क्या है हमारा, इस तरफ हमारा 16 है। तो दोस्तों देख सकते हैं 104 का स्क्वायर क्या आएगा, 104 का स्क्वायर आएगा हमारे पास क्या, 108 16, यानी कि 10,816। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला उदाहरण लेते हैं यहीं पर, अगर समझ में नहीं आया हो तो अब आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने क्या, अगला ले लेते हैं हम कि 107 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़े बड़े भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखना फिर से क्या करेंगे हम, फिर से ये और ये बॉर्डर बना दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। ठीक है, फिर ये 7 का स्क्वायर इस तरफ किया और 10 का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं करना है, मैं खुद ध्यान भूल गया। तो 7 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहाँ पर तो भाग आंखें मूंझकर 100 का ही देना है, आंखें बंद करके भाग 100 का ही देना है। अब 107 देखिए किसके करीब है, 100 के करीब है, 150 के करीब है, 200 के, 250 के। तो देखा
तो ज्ञात हुआ कि ये 100 के करीब है, तो ये 100 लिख लिया। ठीक है, ये जो आधार है ना, ये यहाँ ऊपर लिखना है, आधार को नीचे नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 107 में जब 7 जोड़ा तो कितना आया, 114 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 114 ऐसा का ऐसा ही हमारे पास ये आ गया 114, और ये 49 आ गया। तो 11,449 107 का स्क्वायर होता है। आप मोबाइल कैलकुलेटर या फिर 107 मल्टीपल 107 करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण क्या ले लिया हमने, अगला उदाहरण ले लिया हमने क्या, 105 ले लिया। तो छोटे छोटे बता रहा हूँ और बड़े बड़े मैं बताऊँगा अभी समझने के लिए। तो फिर से क्या करेंगे हम, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये प्लस का निशान। ठीक है, आंखें बंद करके 100 का भाग तो हमें देना ही है। क्या, आंखें बंद करके 100 का भाग तो देना ही है। 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब क्या करेंगे, 105 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो ये 100 लिख दिया। अब 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो खुद ही संख्या में जुड़ेगा, तो ये 110 हमारे पास आ गया। इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 110 ऐसा कैसे ही बच गया, और ये 25। तो दोस्तों 105 का स्क्वायर क्या होता है, 11,025 होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े बड़े बड़े उदाहरण इसके लेते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों देखिए, अगला उदाहरण ले लिया हमने। अगला उदाहरण क्या ले लिया हमने कि 114 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना, इसको हम क्या करेंगे कि ये 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये सबसे पहले हमने ये कर दिया प्लस का निशान। ठीक है दोस्तों, अब ये 100 से 14 ज़्यादा है, तो ये 14 का हमने स्क्वायर किया, कितना होता है 196। लेकिन दोस्तों हमने अभी कहा था कि पाकिस्तान की औकात केवल 2 को लेने की है, तो पाकिस्तान केवल 2 को ही लेगा, तो ये 96 हमने पाकिस्तान को दे दिया, बचा एक हमने हिंदुस्तान को दे दिया, क्योंकि उस यानी कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब पाकिस्तान को तो केवल 2 ही अंक देना है, उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो इससे ज़्यादा ले सके, तो ये जो 2 है ये हमने किसे दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। अब जो बचा एक है वो हम बांग्लादेश को नहीं देंगे, चीन को नहीं देंगे, अमेरिका को नहीं देंगे, रूस को नहीं देंगे, इंडिया को दे देंगे। ठीक है, तो ये किसके पास आ गया, ये एक हमारे इंडिया के पास हमने दे दिया। फिर से कि 100 भाग हमेशा 100 का ही लगाना है, इसके बाद प्रोसेस करना है, देखना कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 14 ज़्यादा है, तो आधार हमारा ये 100 रहेगा। 100 से 14 ज़्यादा है, तो 114 में 14 जोड़ा तो कितना हो गया, 128 हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब देखना, ये जो है 128 में 1 जोड़ना है, तो 128 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, ये पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के पास है, 128 में 1 जोड़ा तो 129, और पाकिस्तान का कितना, ये 96। तो देख सकते हैं दोस्तों 114 का स्क्वायर क्या होता है, 12,996 114 का स्क्वायर होता है। अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि अगला उदाहरण हमने ले लिया कि 118 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये प्लस बना दिया, फिर बंटवारा किया, तो 118 100 से 18 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। चूँकि पाकिस्तान के पास स्पेस है कि वो 2 ही अंक ले पाएगा, तो ये 324 का 24 हमने पाकिस्तान को दे दिया, बाकी बचा कुचा हिंदुस्तान में उठाकर ले आए। ठीक है, बाकी जितना ही बचा वो सारा का सारा हिंदुस्तान में ले आए। फिर देखा कि ये 118 है, 100 के जो भाग हमेशा 100 से ही लगाना है। इसके बाद यहाँ पर 2 संख्याएं गुणा के, एक आजू और एक बाजू, यानी एक लेफ्ट और राइट करना है, तो ये 100 के करीब है, तो ये 100 का गुणा किया, और 100 से 18 ज़्यादा है, तो 118 में 18 जोड़ा तो 136। फिर जब कैंसिल किया हमने, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, और जब 136 में 3 जोड़ा तो ये 139, और ये 24 का 24। तो दोस्तों 118 का स्क्वायर क्या आया, 139 24 118 का स्क्वायर आया। अगला उदाहरण लेते हैं कि अगला ले लिया हमने कि 129 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखना 129 है, तो ये हमने सबसे पहले तो क्या किया, प्लस कर लिया, यानी बंटवारा किया, ये भारत और ये पाकिस्तान। अब देखना, क्योंकि ये 129 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ये 100 के भी करीब है और एक ये 150 के भी करीब है। ये बेस हमने लिखा था कि हमारा जो आधार रहेगा वो ये रहेगा,
50-50 के डिफरेंस से रहेगा, 100 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो स्क्वायर है फिर यहाँ पर वो निकालना हमें महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने किया तो हुआ क्या कि ये 150 से तो ये 21 कम है और 100 से ये 29 अधिक है। तो हमें 21 का स्क्वायर करना सरल पड़ेगा या 29 का स्क्वायर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 21 का स्क्वायर सरल पड़ता है तो 21 से कीजिए, फिर 150 लेना होगा। 29 का सरल पड़ता है तो 29 से कीजिए, फिर 100 हमें आधार मानना होगा। तो ये भाग तो आंखें बंद करके 100 से ही लगाना है। अब देखना, दोनों पॉसिबिलिटी से मैं बताने वाला हूँ ये सवाल। पहले हम 150 से कर लेते हैं, फिर 100 से देखेंगे। 150 से किया तो ये 150 के करीब है, तो ये 150 हमने लिख दिया, फिर गुणा। अब 150 से कितना कम है, 21 कम है। ठीक है, तो जब हमने 129 में से 21 कम किया तो कितना आया, 129 में से जब 21 कम किया तो हमारे पास 108 आया। अब देखो 21 हमने कम किया है, ठीक है, क्या माना है, 21 कम है, तो जो जितना कम या ज़्यादा है उसी का स्क्वायर हमें करना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। क्या होता है इसका स्क्वायर, 441 इसका स्क्वायर होता है। अब इसके पाकिस्तान के पास स्पेस 2 का है, तो ये 2 अंक हमने पाकिस्तान को दे दिए, बाकी बचे हिंदुस्तान में ले आए। तो ये कितना बचा, 4 हम हिंदुस्तान में ले आए। फिर जब इसको कैंसिल किया तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। फिर अब जब हमने 5 से काटा तो ये 2 में और 5 से 3 में, फिर 2 से काटा तो ये कितना 54, और 54 का गुणा 3 से किया तो कितना आया, देखिए 162 आया। कितना आया, 162 हमारे पास आया। 162 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 166, और ये 41 ऐसा का ऐसा ही। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 129 का स्क्वायर क्या होता है, 16,641 होता है। अब हम 100 से करके देखते हैं कि क्या 100 से नहीं कर सकते, तो मैं इसे मिटाता हूँ और देखते हैं कि 100 से क्या हमारा ऐसा आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्या किया हमने, ये बंटवारा कर दिया, और चूँकि 100 हम आधार में ले रहे हैं तो भाग तो सबसे पहले 100 से लगाना है। ठीक है, अब ये 100 से कितना देखिए 29, तो 29 का हमने स्क्वायर लिया 29, क्योंकि 100 से ये 29 अधिक है। पिछली बार वो 150 से 21 कम था, तो जितना कम है या तो उसका स्क्वायर करो या फिर जितना अधिक है उसका स्क्वायर हमें करना है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है दोस्तों 841। ठीक है, तो फिर से पाकिस्तान के पास स्पेस 2 अंक के लिए, तो ये 41 हमने पाकिस्तान को दे दिया और 8 हम हिंदुस्तान में उठा कर ले आए। अब 100 लिया है तो ये 100 रहेगा, और 100 से कितना देखे 29, तो 129 में जब 29 जोड़ा तो कितना हुआ, 158 हमारे पास आया। कितना आया दोस्तों, 158। फिर कैंसिल किया तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल। 158 में जब 8 जोड़ा तो कितना हुआ, 166, और ये 41 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। तो 16,641 ही यहाँ पर था और 16,641 ही यहाँ पर है, यानी कि हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल बेस्ट है, और आंसर भी हमारे बिल्कुल एकदम आ रहे हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि 100 से किया तब आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है। लेकिन देखना, अगर हम 100 के डिफरेंस से हम इसको ले लेंगे यहाँ पर कि आधार हमने ये 100 माना फिर 200 माना, तो हमें 100 से लेकर 200 तक कितनी संख्या हैं उनके बीच में, उनका स्क्वायर ज्ञात करना होगा। 99 है तो 99 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। इससे अच्छा हमने उसे 2 पार्टीशन में बांट दिया 150, फिर उससे 25-25 के डिफरेंस से वो चलती है। ठीक है दोस्तों, तो 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ, अगली स्लाइड पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या के। तो देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण है हमारा, क्या ले लिया हमने, अगला ले लिया हमने 136 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 136 किसके ज़्यादा करीब है, देखना ये 100, ये हमने लिख लिया 136। फिर इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 100 वाली और एक 150 वाली। 150 से ये 14 कम है और 100 से ये 36 अधिक है, तो 36 किलोमीटर जाना सरल रहेगा या फिर 14 किलोमीटर जाना सरल रहेगा, तो 14 जाना सरल रहेगा। कर तो हम 100 से भी सकते हैं, लेकिन झुकने की बात है, थोड़ा झुक जाओ और 14 से कर लो। ठीक है, तो 14 कम है तो ये हमने प्लस किया, जितना कम है उसका स्क्वायर किया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये 196 14 का स्क्वायर। पाकिस्तान के पास कितना स्पेस है, केवल 2 का स्पेस है, तो ये 2 हमने पाकिस्तान को दे दिया, बाकी बचा हिंदुस्तान में, बिना पूछे उठा कर ले आए। ठीक है, पाकिस्तान वालों से पूछने की जरूरी नहीं कि हम इसे ले जाएं या नहीं ले जाएं।
भाग हमेशा 100 से ही लगाना है, ये बात शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। अब 150 को हमने आधार माना तो ये 150 लिख दिया, फिर मल्टीपल में। अब ये 136 जो 150 से कितना कम है, 14 कम है, तो 136 में से जब 14 कम, देखो अधिक अगर है तो हम जोड़ देंगे, कम अगर है तो हम घटा देंगे। 136 में से 14 कम किया तो कितना बचा, 122 यानी 122 बचा। फिर जब इसको कैंसिल करने की बात आई तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये फिर 2 बार और ये 3 बार, फिर 2 से इसको काटा तो ये 61 में, 61 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 183 आएगा। कितना आएगा, 183। देखो 6 18 180 और 1 3 183। 183 में जब ये एक जोड़ेंगे तो ये 184 और ये पाकिस्तान का ऐसा ही हमने रख दिया, यानी कि 18,496 136 का स्क्वायर होता है। आप मोबाइल कैलकुलेटर का उपयोग कर कर चेक कर सकते हैं कि क्या ये रियलिटी है या फिर ऐसे ही फेक बता रहा हूँ मैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण क्या है हमारा, अगला उदाहरण ले लिया हमने कि 162 का स्क्वायर क्या होगा। क्या दोस्तों, अगला उदाहरण है हमारा, ये मैं लाइन खींच दूँ, 162 का स्क्वायर क्या होगा ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉर्डर बना दी, फिर देखा कि 162 ये यानी ये 200 के करीब है और 150 करीब है, तो 150 से ये 12 दिखे तो 150 लेना हमें सरल पड़ेगा। तो कितना दिखे, 12 दिखे, तो ये 150 से 12 दिखे तो 150 और मल्टीपल में जो आएगा वो हम कर देंगे, भाग हमें 100 से लगाना है। ये क्यों लगा, क्योंकि आधार हमने 150 बनाया है और भाग तो हमेशा 100 से ही लगाना है। अभी 150 से क्या है, 12 अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ स्पेस कम की वजह से। 162 12 देखिए तो 162 में 12 जोड़ा तो कितना हुआ, 174 हुआ। ठीक है, अब ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। क्या दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अगर वो आपकी फास्ट नहीं है तो फिर यानी कर लोगे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो शायद ये करने की तुम्हें ज़रूरी नहीं रहेगी, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा मौखिक रूप से। तो फिर अब हमने क्या किया, 12 देखे, 12 का स्क्वायर किया, कितना हुआ 144। पाकिस्तान के पास 2 ही स्पेस है तो ये 44 पाकिस्तान को दे दिया और बचा कुचा हिंदुस्तान में बिना कहे उठाकर ले आए। ठीक है, फिर जब हमने कैंसिल किया तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, फिर इसको काटा तो 2 8 16 और 2 7 14 87 बार। ठीक है, फिर 87 का गुणा 3 से करेंगे तो देखिए, गुणा नहीं करना है, मौके करना है। 8 3 24 240 और 7 3 21, 240 में 21 जोड़ा तो कितना हुआ, 8 3 24 240 और 7 3 21 यानी 261। 61 में एक जोड़ा तो 262, ये 262 और ये 44 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि क्या 162 का स्क्वायर क्या होगा, 26,244 होगा। एक बार फिर से चेक कर लें, देखो 30 आते 21 किए, कैरी 2, 3 8 24 और 2 26। हाँ, ये 261 ही आया था हमारा। जब इस 261 में ये एक जोड़ा तो ये 262 और ये पाकिस्तान वाला ऐसा कैसे ही रख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा और जो ये प्रयास है मेरा ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखना, ये तो हो गई 100 की। अब हम कुछ और लेते हैं कि 200 या फिर उससे अधिक का है, उसका कैसे निकालेंगे। तो अगला उदाहरण लिया हमने कि 208 का स्क्वायर क्या होगा। क्या दोस्तों, 208 का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें बॉर्डर बनाना है कि पाकिस्तान वाले तुम्हारा मसला तुम रखो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। बस तुम्हारी औकात 2 की है, 2 से अधिक अगर आए तो बिना कहे हमको दे देना, नहीं तो फिर हम छीन कर लेकर आएंगे, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। तो देखा कि 208 भाग तो हमेशा 100 से लगाना है, आंखें बंद करके। 208 आधार हमारा क्या रहेगा, 208 200 से 8 अधिक है तो आधार हमारा 200 रहेगा, तो ये 200। अब 208 200 से कितना अधिक है, 8, तो जितना अधिक है वो हमने जोड़ दिया, तो ये कितना अधिक है 208 में जब 8 जोड़ा तो 216 आया। और 208 200 से 8 अधिक है तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर या फिर जितना कम है उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 यानी 64 होता है। चूंकि बेचारे के पास 2 ही थे तो उसने 2 का 2 उसका पास रख लिया। उसने कहा कि अब यार हमारे पास कुछ नहीं है, वरना हम हिंदुस्तान को दे देते। तो कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 जोड़ने, 0 अगर जोड़ेंगे तो फिर वो मूर्खता रहेगी। फिर जब हमने इसको कैंसिल किया तो देखना, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, यानी 216 का गणा 2 से करना है। ठीक है, तो 216 दूनी 432 और 64 का 64। तो दोस्तों 208 का स्क्वायर क्या रहेगा, 432 64 208 का स्क्वायर होएगा।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर अगला जब हमने लिया, अगला के ले लिया, अगला ले लिया हमने कितना, अगला उदाहरण लिया हमने कि 222 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 222 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमने किया, क्या किया, ये बंटवारा कर दिया। ठीक है, ये 222 जो है ये 200 से कितना 22 अधिक है, तो जितना अधिक है इसका स्क्वायर किया तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, यानी 484। देखना 25 तक स्क्वायर मौखिक याद होना चाहिए, तभी ये करना संभव है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। और कैलकुलेशन में इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर इतनी सी भी मिस्टेक हो गई तो सवाल पूरा आते हुए अगर हमने जरा सी भी गलती कर दी तो वो पूरा का पूरा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और आंसर से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। यानी अब देखना, चाहे आंसर एक ज़्यादा है या एक कम है, वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर 484 पाकिस्तान को जब दिया तो इसके हिस्से में 2 आए, बाकी का हिंदुस्तान को दे दिया। भाग हमेशा 100 से ही लगाना है, तो ये 100 का भाग लगाया और देखा कि इसका आधार 200 है तो ये आधार 200 ही बनाया, और 200 से 22 अधिक है तो ये 244 हो गया, उसमें 22 जब हमने जोड़ दिया तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 244 का जस्ट डबल करना है तो कितना होता है 488 होता है। 488 में जब ये 4 जोड़ा, देखना इसका गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 488। जब 488 में 4 जोड़ा तो 492 यानी 492, और ये 84 ऐसा का ऐसा ही आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 222 का स्क्वायर कितना रहेगा 49,284, यानी कि 49,284 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये तरीका और ये जो पैटर्न है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं कि 3 अंकों की अभी तक 222 तक पहुँचे। अब हम एक एक उदाहरण सभी के ले लेते हैं और 900 तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी तक हम 200 तक पहुँच चुके थे। अब हमने उदाहरण लिया 300 का। ठीक है, कितना ले लिया, हमने ले लिया 324 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बंटवारा कर देंगे और 100 का भाग दे ही देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 324, 300 से कितना अधिक है 24 अधिक है, तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर या फिर जितना कम है उसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576। पाकिस्तान के पास स्पेस 2 का ही है तो ये 76 पाकिस्तान को दे दिया, बचा हुआ हिंदुस्तान के पास बिना पूछे उठाकर ले आए। ठीक है, जबरन ले आए, ज़बरदस्ती। फिर देखा कि इसका आधार 300 है तो ये गुणा 300 से किया, फिर 300 से कितना 24 अधिक है तो 324 में 24 जोड़ा तो 348 हमारे पास हुआ। फिर इसको कैंसिल किया तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब 300 का गुणा 348 का गुणा 3 से करना है। ठीक है, तो 300 का गुणा पहले 3 से किया, 3 3 9 यानी 900 तक हम पहुंच गए। फिर 48 का गुणा 3 से किया तो देखना 48 50 से 2 कम है, यानी 50 दिए 150 होते हैं तो 2 दिए 6, 150 में से 6 कम कितना हो गया 144। 900 में जब 144 जोड़ा तो कितना हुआ 1044, शायद यही आएगा। देखिए कि 3 का 8 से 4, फिर 12 और 2 14, फिर 9 और 2 11। अच्छा 3 3 9 और 1 10, तो कितना आया 12 और 2 14, तो ये 1044 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका गुणा से किया तो 1044। जब 1044 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 1049, और ये 76 ऐसा कैसे लिख दिया, यानी कि 324 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 1,04,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,04,976 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला ले लिया हमने क्या कि 332 लिया। क्या लिया दोस्तों 332 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, ये प्लस का निशान सबसे पहले खींचा और देखा कि 332 350 के करीब है और 300 के करीब है। क्योंकि 350 से ये 18 कम है और 300 से ये 32 अधिक है, तो क्या सरल पड़ेगा 18 वाला हमें सरल पड़ेगा। 18 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना हुआ 324। अब केवल पाकिस्तान को 2 ही देना है तो ये 2 हमने पाकिस्तान को दे दिया, बाकी बचा हम कहाँ ले आए हिंदुस्तान में ले आए। फिर भाग तो हमेशा 100 से ही लगाना है तो ये 100 का भाग लगा दिया। फिर आधार इसका 300 क्या माना हमने 350 माना तो ये 350। फिर 350 से ये कितना कम है 18, तो 332 में से 18 कम किया तो कितना बचा देखना 314 बचा। कितना बचा 314। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर काटा 5 से 2 बार, 5 से काटा 7 बार, फिर इसको 2 से काट दिया तो कितना 157। कितना आएगा 157 आएगा।
देख सकते हैं कि 2 1 कम 2, 1 बचा 2 5 2, हाँ 157। अब 157 का गुणा 7 से करना है, तो देखना 7 7 49, कैरी कितना आया 4, 7 5 35 और 4 39, 3 7 कम 7 और 3 10, इतना आएगा क्या 15 7 105, 10 150 और 7 से 3 49, 15 7 105 यानी कि 1050, हाँ यही आएगा। ठीक है, फिर 1099 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 1102, यानी कि ये 1102 और ये 24 ऐसा का ऐसा ही। तो दोस्तों 332 का स्क्वायर क्या आएगा 110 224 आएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब आप किसी भी संख्या का निकाल कर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दोस्तों आपके मन में जितने भी हो आप निकाल कर देख सकते हो, किसी भी किताब को उठाकर या फिर कैलकुलेटर का उपयोग करके कि इसका स्क्वायर पहले मोबाइल में निकाल लो और फिर निकाल कर देखो कि क्या हम कर रहे हैं सही है। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।